ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में इन दिनों प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सियासी पारा बढ़ा रखा है। पायलट ने आज शाहपुरा में आयोजित सीताराम महायज्ञ में शिरकत की। इस दौरान पायलट ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि सच्चाई का रास्ता बहुत लंबा है, कठिन है, मुश्किल से भरा हुआ है, गतिरोध पैदा होंगे, रुकावटें आएगी, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि सच्चाई की राह कठिन जरूर है, किंतु नामुमकिन नहीं है। हमारा आने वाला समय चुनौतियों से भरा हुआ है। सच्चाई के रास्ते पर ही चलना होगा। जिस देश में एकता रहती है, वही देश आगे की ओर जाता है। आज बहुत सारी ताकतें समाज में बाधा डालना चाहती है। आपस में लड़ाई करना 2 मिनट का काम है। राजनीति में जो लोगों की ज्यादा मदद करेगा, वह लोगों के दिलों पर राज करेगा। आगे सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर इशारों में तंज कसते हुए कहा कि जितना भी हम जीवन में आगे बढ़े, पढ़े लिखे, आर्थिक विकास हो, सोच में बदलाव हो, लेकिन याद रखना, वो वृक्ष बड़ा होता है, वो पेड़ लंबा जाता है ऊपर, जिसकी जड़ें मजबूत होती है। अगर हम लोग अपने इतिहास को भूल जाएं, अपने परिवार समाज को भूल जाएं, गांव ढाड़ी जहां से हम निकल कर आए हैं, उनकी अवमानना करें, उनको मान सम्मान ना दें। अक्सर देखा है व्यक्ति जो धन प्राप्ति कर लेता है, सत्ता प्राप्ति कर लेता है, वो पीछे मुड़कर देखता नहीं। कुछ ऐसे लोग जो भूल जाते हैं, जब उनको देश में, प्रदेश में, समाज में बहुत बड़े वो हम बन जाते हैं, तो अक्सर होता है, ये इंसान की प्रवृत्ति है कि वो पीछे मुड़कर देखना भूल जाता है। इसलिए हमेशा हम कौन हैं, कहां से निकल कर आए हैं, किन लोगों ने हमको बचपन में वो मूल्य दिए, वो ताकत दी, वो आशीर्वाद दिया, जिसकी बदौलत हम पढ़े लिखे, पदों पर आए, धंधा किया, बिजनेस किया, फिर अपना नाम कमाया, लेकिन हमेशा अपनी जड़ों को याद रखना चाहिए। पायलट ने आगे कहा कि समय के साथ साथ चुनौतियां बढ़ती जाती हैं। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोगों को संकल्पित होना पड़ेगा। हमारे विश्वास, हमारी अंतरात्मा को सुनना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सच्चाई का रास्ता लंबा है, कठिन है, मुश्किलों से भरा हुआ है, गतिरोध पैदा होंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। पायलट ने आगे कहा कि और साथियों, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, मानवता की एक पहचान है। अलग अलग देशों में, अलग अलग इस भारत के प्रांतों में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्मों में आस्था रखने वाले लोग, अलग अलग वेशभूषा, खाना पीना, जाति, बिरादरी, समुदाय, गोत्र हजारों लाखों हैं। लेकिन वो देश और वो लोग हमेशा आगे बढ़े हैं जो एकजुट रहे हैं। जब आपस में खंडित होते हैं तो कभी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जो लोग दरार डालना चाहते हैं उन लोगों से हमको बच कर रहना पड़ेगा। और बहुत सी शक्तियां हैं जो दरार डालना चाहती हैं, बाधाएं डालना चाहती हैं, उन सब लोगों को पार कर रहा। हमारा तो इस देश का 5000 साल पुराना इतिहास है। 5000 साल हमारी संस्कृति, हमारे मूल, हमारी वेशभूषा, हमारी आस्था, हमारा परिवार, ये बहुत पुराना इतिहास है। इस इतिहास से सीख लेते हुए इस 21वीं शताब्दी में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बहुत चुनौतियां हैं। वहीं सचिन पायलट आज जहां शाहपुरा और झुंझुनू जिले के दौरे पर है, वहीं राजधानी के कांग्रेस वार रूम में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अजमेर संभाग के विधायकों से 1-to-1 संवाद कर रहे हैं। पायलट का निर्वाचन क्षेत्र टोंक है, जो कि अजमेर संभाग से ही आता है। पायलट अपने प्रस्तावित दौरे के चलते विधायकों के संवाद कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। सियासी पंडितों के मन में अब एक ही सवाल खटक रहा है कि
पायलट के प्रस्तावित दौरे के दौरान ही उनके संभाग के विधायकों से संवाद का कार्यक्रम क्यों रखा गया? क्या यह अगले दिन के लिए टाला नहीं जा सकता था, या फिर रंधावा पायलट से संवाद ही नहीं करना चाहते थे? बता दे, पायलट ने बीते दिनों पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के समय हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही गहलोत सरकार के खिलाफ जांच की मांग करते हुए अनशन किया था। पायलट के अनशन से पहले प्रभारी रंधावा ने अनशन पार्टी विरोधी बताया था। वहीं अनशन के बाद रंधावा ने पायलट पर कार्रवाई की बात कही थी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।